अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, जैसा कि आप मुझे जानते हैं अब्दुल्ला ख़ान ऑफिशियल। तो ये मेरा 11 व्लॉग है। तो आज जो है मुझे ना कंपनी जाना है और आज जो है हमारे घर में ना मजदूर काम भी करते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो इतना मजदूर ना काम कर रहे हैं, मैं आपसे मिलता हूँ कंपनी से आने के बाद। 6 hours later. मैं ना कंपनी से ना आ गया हूँ। अब जो है ना मैं ना खाना खा रहा हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपसे ना खाना खाने की ना बात करता हूँ। तो ना बात ये करनी थी कि मेरे जो है ना वीडियो जो देखते हैं वो 69% जो लोग हैं वो जो है सब्सक्राइब करके देखते हैं, और 31% जो लोग हैं ना वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और वीडियो को ना लाइक तो आ ही नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और मैं जो है ना आपको ना आज ना एक चीज़ दिखाता हूँ। रुकें ज़रा, वेट। ये देखें, ये पूरा कराची आ रहा है। ये चेक करें, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा कराची आ रहा है। और ये हमारा टावर है, और ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ चैलेंज में आया था। ये इसका नाम है अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरे ना नाना है। नाना, आप अपना इंट्रो दें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कफ़ान तफ़ाल अल-ख़तूतुल अरबिया। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मैं जो हूँ एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जो हकीकत पर मबनी है। एक रात हम 30 साल पहले एक लड़के को ढूंढने गए डिस्पेंसरी ग्राउंड में। यहाँ टीले बने हुए थे कब्रों की तरह, और सारा जंगल था, पेड़ ही पेड़ थे, एक टैंक था। तो वहाँ पे हम गए उसको ढूंढने। एक औरत के साथ उसके बेटे की तलाश थी हमें, वो मिल नहीं रहा था, सर्दियों की रात थी। तो वहाँ हमें एक अजीब व गरीब औरत मिली जो कभी रोती थी कभी हंसती थी, और उसके नाखून और पैर में पायल टाइप की पहनी हुई थी, छन 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 छन, और पैर उसके उल्टे थे। वो बोली हमें पता है तुम्हारा बेटा कहाँ है। और मैं तो भाग चुका था, लिहाजा मैंने, जो मेरे साथ थी मुमानी कहते थे हम लोग उन्हें, मैंने कहा भाई ये तो ख़तरनाक जगह है और ये ना हमें मार डालेगी, लिहाजा यहाँ से सीधे निकलो। मैं डरा नहीं, मैंने फ़ौरन उनका हाथ पकड़ा और सीधे अस्पताल की गेट से हम बाहर हो गए। कौन सा अस्पताल था? डिस्पेंसरी ग्राउंड, ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जो है, ये लाइनी नंबर 2 पे, जो लाइनी नंबर 2 पे, पार्क के पास, मॉडल पार्क के पीछे, कार्डियो के बराबर में। बस सही है। अब मैं आपको एक और दूसरी कहानी, हकीकत और सच्ची कहानी के बारे में, आपको एक ऐसी ड्रोनी और ट्रेजेडी है कि जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वेरी वेरी डेंजरस कहानी है ये, स्टोरी है, वेरी डेंजरस स्टोरी, योर लाइफ चेंजिंग टू अफ्रेड। तो क्रिकेट खेलते हुए वो लड़का हमारे साथ का जो है चला गया पेशाब करने। उसका नाम नासिर था, नए क्वार्टर में रहता था। अच्छा। माजिर पार्क से आगे। माजिर पार्क किधर है? ये पीछे हमारे माजिर पार्क के 2 गली छोड़ के, इससे आगे अली लैंड में रहता था वो। तो वो वहाँ पेशाब करके जब आया तो उसकी हालत ख़राब हो गई उसी वक्त। अजीब सी कैफियत हो गई, बाल खड़े हो गए उसके, और आंखें अजीब सी खौफनाक सी हो गई, और अजीब व गरीब हरकतें करने लगा। उसको घर ले गए, घर से फिर अस्पताल ले गए, और बुखार में लथपथ था वो। उसके ऊपर कोई चीज़ वहाँ हावी हो चुकी थी जो उसको मुसलसल तशद्दुद कर रही थी, उसके ऊपर उसको बीमार कर रही थी, उसके ऊपर अटैक कर रही थी मुसलसल, और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये होते हुए तीसरे दिन या चौथे दिन उसका इंतकाल हो गया। तो आप लोगों को इन चीज़ों पर यकीन रखना चाहिए कि कई
चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसानों के लिए ख़तरनाक होती हैं। और एक और वाक़या है मेरे दोस्त का कि और सुबह 5 बजे आंखों के अस्पताल जा रहा था अपने बेटे के साथ, टूबी कब की बात में, है? टूबी में। कब ये की बात? तकरीबन 7 साल 8 साल पहले की बात है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। वो निकला अपने बेटे के साथ अज़ान से पहले, तो उसे कोने पे, हमारे कोने पे, ये क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह मस्जिद पे जाने के लिए जब मुड़ते हैं तो वो वहाँ तक पहुँचा है, सामने एक औरत खड़ी हुई थी और बोल रही थी मुझे कोने वाली गली में दुकान दिखा दें, बतला दें, जबकि उस गली में कोई दुकान ही नहीं थी। उस दौर में कोई दुकान ही नहीं थी, 8-9 साल पहले। कौन सी गली थी? ये क्या कहते हैं, अपना एक लड़का है मेहंदी है, उसकी गली में दुकान, जबकि वहाँ दुकान नहीं थी। उसके बेटे ने बोला अब्बू वहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है और गली में भी सुनसान है। और उसका कद लंबा होता जा रहा था। किस चीज़ का? बल्ला जो औरत थी उसका कद लंबा होता जा रहा था और शक्ल चेंज होती जा रही थी उसकी। और हमें जो पता चला है कि उसे छलावा कहते हैं। जब उसका कद काफ़ी लंबा हो गया, तकरीबन इंसानों से भी 12-13 फुट ऊंचा लंबाई में, तो उसके बेटे ने जो गाड़ी स्टार्ट की और लाइट मारी है और इतनी स्पीड में निकला है वो। और अस्पताल से आने के बाद बाप बेटों को बुखार चढ़ गया, क्योंकि ये सीन जो था ओरिजिनल सीन था। और ऐसे सीन में अक्सर लोगों को बुखार चढ़ जाता है जिनके साथ ये बीतती है। वाक़या होता है। और मैं तो कई 2-3 वाक़यात हो चुके हैं मेरे साथ, कंपनी में भी हुआ है मेरे साथ, एल्युमिनियम कंपनी में। ये कौन सी कंपनी ना? एल्युमिनियम कंपनी ऑफ पाकिस्तान, एल्कॉप, यहाँ भी मेरे साथ वाक़या हुआ। बी ड्यूटी थी 2 से 10 लड़कों को मैं, कौन सा साल कौन सा? ये तकरीबन 25 साल पुरानी बात है, अच्छा, 25-26 साल पुरानी। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। तो मेरे डिपार्टमेंट जो था, एक साया था को औरंगी टाउन का एक लड़का था, उसने मेरे प्लेटफार्म पे मेरी गैर मौजूदगी में, दूसरी शिप में था, पेशाब कर दिया वहाँ खड़े उधर ही। वो बाथरूम नहीं गया डर के मारे, बस ये करना था। उसके बाद एक आदमी नमूदार हुआ, लंबा सा, खौफनाक चेहरा, उसके बाल सियाह काले काले लंबे बाल, आंखें एकदम वाइट सी और उसका हैबतनाक चेहरा। वो लड़का उससे देखते ही वहीं बेहोश हो गया, वो गायब हो गया। उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई, उसने कंपनी ही छोड़ दी हमारी। और मेरे साथ जो सीन हुआ कि लड़कों को मैंने मुँह धोने के लिए भेजा है कि 9:30 हो गए, तुम लोग जाओ मुँह धो के जाओ। उसी दिन? हाँ, उससे एक हफ्ते बाद। और मैं क्या कहते हैं, तुम लोग आओगे तो मैं मुँह धोने जाऊँगा, क्योंकि मैं आखिरी अपना ऑपरेटिंग करता था और कलर करता था मैं एल्युमिनियम के पीस सेक्शन। तो फिर मैंने जो है सब चीज़ बंद करने के बाद, जैसे सीढ़ी से मैं उतरा हूँ, प्लेटफार्म की सीढ़ी थी हमारी 4 स्टेप 5 स्टेप वाली, मैंने जैसे ही दूसरी सीढ़ी पे पैर रखे हैं, मेरे पीछे का जो हिस्सा छोड़ा है मैंने, उस पीस पे एक लोहे का पीस आके लगा है मेरे पीछे। अगर वो लोहे का पीस मेरे सर में लग जाता तो मेरा तो बहुत बुरा हाल होता, इतनी स्पीड में लगा। और मेरे रुए खड़े हो गए। मैं फिर इतनी तेज़ी से भागा हूँ अपने बड़े भाई की डिपार्ट में, वो उसी के साथ डिपार्ट था। मेरा भाई उस शिफ्ट का इंचार्ज था, मैं इस शिफ्ट का, मेरा भाई प्रेस का इंचार्ज था। मैं वहाँ भागा हूँ, मेरे रुए खड़े हो, मेरी सांस फूल रही थी और उस पीछे से ये आवाज़ आई थी कि रुको। उसके बाद मैं अपने भाई के डिपार्टमेंट भागा। वहाँ भी मेरे बड़े भाई के साथ सीन हुआ। उसके 2-3 महीने बाद ही कि जनरल ड्यूटी में एक उसी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा प्रेस था, उसमें उसी दिन? मेंटेनेंस डिपार्ट था बहुत बड़ा, उसमें वो वहाँ का इंचार्ज था मोहम्मद अली, बंगाली था वो, बड़ी इज्जत करता था मेरे भाई की। तो वो सब मिल के सलाम दुआ करके चले आते थे मेरे भाई से। ताला लगाया उसने, मोहम्मद अली ने चला गया। रात को तकरीबन 9 बजे लड़के, लाइट चली आती थी, 9 बजे लड़के बाहर गेट पे बैठ जाते थे पार्क की तरफ। वहाँ आम के पेड़ और नारियल जामुन पूरा, यानी सेठ ने हमारे काफ़ी फलों के पेड़ लगाए हुए थे और छालिए के पेड़ भी वहाँ थे जो हम पानों में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई अंदर ही था, वो ऑफ कर रहा था सब चीज़ें,
तो मेरे भाई को उसी रात का मोहम्मद, टाइम था? हाँ रात का टाइम था, लाइट गई हुई थी, उसी ने इमरजेंसी लाइट एक जल रही थी अंदर, तो उसने आवाज़ दी कि ओए शब्बीर, गेट पे से मोहम्मद अली ने। तो मेरे भाई ने सोचा यार ये तो जा चुका है मुझसे सलाम दुआ करके ताला लगा के, और ये कैसे यहाँ पे है। तो मेरा भाई फिर बाहर आ गया वो, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था, इंसान के रूप में उसकी शक्ल में मेरे भाई को आवाज़ दे रहा था। मतलब आवाज में दे रहा उस था ना? कंपनी में कई वाक़यात हुए। एल्कोप कंपनी में? हाँ, एल्कोप कंपनी में दूल्हा दुल्हन भी नज़र आते थे लोगों को वहाँ पे, जहाँ हम सेक्शन रखते थे कलर करके, ब्राउन ब्लैक खिड़कियों के सेक्शन, उधर वो रात में नज़र आते थे। कभी हम अगर ओवर टाइम पे रुक गए, नाइट में माल ज़्यादा है, ऑर्डर ज़्यादा होते थे, एल्कोप पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी थी उस दौर में। तो कई वाक़यात हुए वहाँ, चौकीदारों ने भी देखे हैं वहाँ सीन पार्ट। मेरे साथ भी 2 दफ़ा हुआ, मेरे भाई के साथ 2 दफ़ा हुआ कि मेरा भाई सो रहा था फर्नेस के पास सर्दियों में, 8 बजे के बाद ऐसे ही लेटे हुए थे, तो किसी ने पैर से उनकी पीठ पे कोई चीज़ मारी ना, पेड़ से? मतलब कोई चीज़ टच हुई मेरे भाई के। हाँ। तो मेरा भाई फ़ौरन गत्ता उठाया और वहाँ से हट गया, क्योंकि इन चीज़ों के रास्ते भी होते हैं ना, उनकी चीज़ों में अगर कोई लेटा हो, सही बात सो रहा हो, तो ये उसको मदाखलत करते हैं कि यहाँ से हट जाओ। सही बात है। और उस लड़के ने जो पेशाब किया था, नापाकी गंदगी की थी, तो उसको जाहिर हो गया था, वो बहुत ही खौफनाक था। तो उसने कंपनी छोड़ दी? वो लड़का तो कंपनी छोड़ के चला गया था, औरंगी टाउन का, एहतशाम नाम था उसका, और वो बेहोश भी वहाँ हुआ है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो मेरी लाइफ में कई खौफनाक वाक़यात हुए हैं जो मैंने देखे भी, महसूस भी किए और आवाज़ें भी सुनी है। उस कंपनी में ज़्यादा होते थे सील पार्ट। और मैं जब तौलिया कंपनी में काम किया मैंने 9 साल, तो वहाँ नाइटें बहुत लगती थी हमारी टवल में। तौलिया फैक्ट्री किधर थी? ये किरासिन से मददगार 15 जाते हुए, चमड़ा चौरंगी जाते हुए बीच में फैक्ट्री थी, डबल रोड है। अच्छा। तो वहाँ रात में हमारी मशीन खुद ब खुद चलती थी, हम तौलियों के ऊपर सोते थे, नाइट में मशीन खुद ब खुद चलती थी। कई वाक़यात वहाँ भी हुए, वहाँ भी कई वाक़यात हुए। और क्या कहते हैं, सांप वगैरह रात को नज़र आते थे, मोटे मोटे बड़े बड़े। और वो एक दफ़ा तो स्टोर था पुराना, वहाँ बुजुर्ग नज़र आए, सफ़ेद बाल, सफ़ेद उनकी दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद रुमाल पहने हुए थे, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाया। वो एकदम से सामने से गुजरे और स्टोर के अंदर चले गए, क्योंकि ताला लगा, ऐसी चीज़ें तो जा सकती हैं, हम नहीं जा सकते इंसान, जानदार चीज़ें, लेकिन वो स्टोर में जाके गायब हो गए। और मैंने सलाम भी किया था जाके, फिर मेरे रूम में खड़े हुए, स्टोर मैं में भागा जाके? दरवाजे से, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, लेकिन जवाब नहीं मिला, मुझे आवाज़ नहीं आई, लेकिन मैं फिर उस तरफ गया ही नहीं। कई वाक़यात हुए मेरी लाइफ में, बहुत से लोग यकीन नहीं करते, तो उनके लिए पैगाम है मेरा कि कभी आपको खूबसूरत बकरी का बच्चा या खूबसूरत लड़की 1:30-2 बजे के बाद, रात के और टाइम? सर्दियों की रात हो, कोई दिख जाए या बकरी के बच्चे के रूप में अक्सर, तो आप लोग रुकिएगा नहीं, ना उसके करीब जाइएगा। हो सके तो सिगरेट वगैरह जला लें, लेटर जला लें और निकल जाएं, दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ते हुए और सूरह यासीन जो आपको पढ़ना आता है वो पढ़ते हुए निकल जाए आप। लेकिन इन चीज़ों से दूर रहें तो अच्छा है, लेकिन ये हकीकत है। और मेरी इन चीज़ों लाइफ पर में कई वाक़यात होते यकीन रखना चाहिए। इन चीज़ों पे, मेरे साथ और मेरे कई दोस्तों के साथ सीन हुए हैं। मेरी तौलिया फैक्ट्री में मशीन चल जाती थी, फैक्ट्रियों में तो ज़्यादातर सीन होते हैं, फैक्ट्रियों में तो क्योंकि बहुत वो है, तो- आसिफ वगैरह बहुत। वो आप कुछ अक्सर पेड़ का भी फैक्ट्रियों में। बता रहे थे कि पेड़ पे एक था। हाँ, पेड़ पे नागोरी के सामने पूरा ख़ानदान आबाद था, वो घर बन ही नहीं पाता था। जावेद डेरी नागोरी ने घर खरीदा है उसको। जो पेड़ वो जो इतना पुराना लगा हुआ है, पेड़- लाइटें वाइटें हाँ, लगी उस हुई पर हैं। लाइटें लगी हैं, वो जो पेड़ पूरा- कटा नहीं है अभी पूरा तक। छोड़ा हुआ है वो, कि उस पर पूरा ख़ानदान है और उससे शायद कोई भगा भी नहीं सकता। कई वाक़यात हुए हैं, और आलमगीर मस्जिद में भी वाक़या हुआ है। ये इर्तिकाब में बैठे थे लड़के कुछ, और मैं भी वहीं था, लेकिन मैं उस टाइम पे घर आ चुका था। ये वाक़या मेरी गैर मौजूदगी में हुआ है। वहाँ तो लड़के आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? सूरज जिन को सूरज और किसी सूरज से मिला रहे थे, वो जिन्नातों की सूरज जिन को, और
किसी को नहीं पता था कि यहाँ जिन्नातों के लड़के भी अरबी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। आलमगीर मस्जिद में, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पुरानी। जब वो लड़कों ने ये शुरू किया सिलसिला पढ़ना, मिक्स करना है तो वो सूरज जिन के साथ, तो वो नमूदार हो गए। उन्होंने बहुत मारा पीटा उन्हें। एक लड़का भाग गया वंडी की तरफ। वहाँ शाह साहब रहते थे। वो तो बाद में पता चला कि ये बहुत बड़े वली थे, और उन्होंने ही उनसे मुखातिब करके माफ़ी मांगी, लड़कों को छुड़वाया। तो वो कहते थे जिन्नात के उस लड़के को ले आओ जो भागा है। तो ये भी एक सच्चा और आलमगीर का एक सच्चा वाक़या है कि लोगों को चाहिए इर्तिकाब में बैठे हैं तो सूरज जिन या कोई ऐसी वैसी हरकतें ना करें। आलमगीर बहुत बड़ी मस्जिद है, अंदर किसी को भी नहीं पता था कि शाह साहब कौन है या जिन्नात कितने यहाँ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात को मौजूद होते हैं अंदर वो। तो बहरहाल ये कि शाह साहब के कहने पर उन्होंने माफ़ किया उसको भी, और उनको लड़कों को जो हत्ते चढ़े बहुत मारा था मस्जिद में, उठा के पटका था। उसके बाद शाह साहब भी गायब हो गए, और वो जिन्नातों के बच्चे भी चले गए। किसी और को तो नज़र नहीं आ रहे थे इतना, वो तो बच्चों के रूप में थे। लेकिन शाह साहब एक वली थे, किसी को पता नहीं था, नेक इंसान थे वो। उसके बाद पता नहीं चला शाह साहब का भी। और अभी भी वहाँ जिन्नात हैं आलमगीर में, महसूस होता है रातों में, लेकिन नुकसान किसी को नहीं पहुँचाते। तो बराए करम गलत हरकत और इर्तिकाब ये मस्जिदों में कोई ऐसी हरकत ना करें जो आपके लिए मुसीबत बन जाए। खुदा हाफिज़। इस स्टोरी को हम यही एंड करते हैं। तो ये पूरी रियल स्टोरी है, जैसा कि रियल आपने स्टोरी है, हकीकत है ये। बताया है आपको। तो इस वीडियो पे हम इधर पर ही एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ पे ना व्लॉग को ना एंड कर रहा हूँ। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और जो है ना सब्सक्राइब कर दें। आप जो है ना बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर।